मनोज जी लेंगे। संत रविदास जी, संत रविदास जी। जिले के सभी साथी पदाधिकारी मंत्री सभी लोगों ने हर एक जगह ये संत शिरोमणि रविदास जी की जिस पर आपने मिट्टी कलश के दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ये सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा एक स्टेप है और हमारी सरकार सभी लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक अपने जमाने के सिद्ध पुरुष हुए हैं और उनका अपना विजन, उनकी अपनी कल्पना वो सारी ही सामाजिक समरसता की ओर है। तो उनके सम्मान में आज ये यात्रा निकल रही है, बड़ी खुशी की बात है। सर, समरसता की बात करते हैं, जो बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि समरसता की बजाय समानता यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा समानता की बात की थी। समरसता और समानता में काफी अंतर है। समरसता के माध्यम से ही समानता आती है और समानता की तरफ भी सरकार पूरे प्रयास कर रही है, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जितनी गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम चले हैं तो शायद कि कभी किसी समय नहीं है। सर, ये 7 महीने तक यात्रा चलेगी। लोगों का ये कहना है कि भाई जो राजनीतिक यात्रा है, इसमें बीच में पंजाब में चुनाव होने हैं और यूपी में चुनाव होने हैं। अर्थ तो देखिए, किसी बात का कौन आदमी क्या अर्थ निकालता है, इस बात का ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात की है कि एक अच्छा काम हो रहा है समरसता की दिशा में। समाज को सभी को साथ संगठित चलाने में सरकार का और पार्टी का बहुत अच्छा प्रयास है। आजा सुरेश, आ जाओ। ये हमारे पूर्व जो है सच बोर्ड के मेंबर है सुरेश जी पटेल। आज जो कलश यात्रा नारनौल पहुंची है, इस पर क्या कहना चाहिए, समाज को क्या प्रेरित करेंगे? देखिए, संत पुरुष जो है सभी समाज के होते हैं और हमारे संत रविदास जी, जिनकी जन्मस्थली वाराणसी रही है, वहाँ से पूरे इंडिया में उनके जन्मस्थली की पावन भूमि की जो मिट्टी है वो पूरे इंडिया में जा रही है, हर प्रदेश में जा रही है, प्रदेश से जिले में और जिले से हर मंडल में जा रही है। और पूरा समाज, 36 बिरादरी इस पावन अवसर पर सब एकत्रित होकर के इस उत्सव को मना रहे हैं। और यहाँ हमारे नारनौल में हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री वासुदेव जी यादव और हमारे वरिष्ठ नरेंद्र झीमरिया जी और हमारे बहुत से साथी, अभी यात्रा आपने देखी आगे निकली है। आप इसको महसूस करेंगे कि जो संत थे वो हमारे सनातन धर्म को जगाने वाले, हमारे अनुयायी जो उनके थे, उनसे प्रेरणा लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सर, शिरोमणि रविदास जी की आज कलश यात्रा नारनौल पहुंची, उस पर आप समाज को, देशवासियों को क्या संदेश? जी हाँ, देखिए, आज हमारे नारनौल में बहुत ही पवित्र जो कलश यात्रा है, वंदन उनका यहाँ किया गया, स्वागत किया गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, सभी 36 बिरादरी द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक सभी यहाँ मौजूद रहे और एक बहुत ही सामाजिक समरसता का ये संदेश इस यात्रा से गया है। और अभी हमारे बाबा रविदास मंदिर में इस कलश को स्थापित किया जाएगा। वहाँ सभी नागरिक, जो शहर के नागरिक हैं, उसका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। और हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि हमें भी इस बात का सौभाग्य मिला, क्योंकि संत रविदास ने ही मीराबाई को असली मार्ग दिखाया था। श्री कृष्ण को प्राप्त करने का रास्ता उन्होंने ही उनको दिखाया था। इसलिए ऐसे संत को समाज में जब इस तरह की कलश वंदन यात्रा आती है तो स्वाभाविक रूप से सभी का जोश से स्वागत उनका हमें करने का जुनून था। कल से हमारे महामंत्री जी, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे पुराने सभी साथीगण उसमें लगे हुए थे। और आज
अभी यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है। हम सभी बाबा रविदास मंदिर में वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ उनका कलश स्थापित करेंगे। श्रोता सर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कलश वंदन यात्रा समरसता संकल्प अभियान चलाया हुआ है, जो आज अटेली होते हुए नारनौल के संत जो रविदास जो मंदिर है वहां पर इनकी जो कलश जो मिट्टी लेकर आई बताई गई है, वहां पर इसको प्रतिष्ठान किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप एक हिंदी के प्रखर अध्यापक होने के साथ साथ कवि भी हैं, आप अनेक पुस्तकें लिख चुके हैं। आपको हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से श्रेष्ठ टीचर का अवार्ड भी दिया जा सका है। इसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। हम इसलिए आपके पास आए हैं, आप अनेक कवियों पर और जो समाज सुधारक हैं उन पर आपने टिप्पणी भी करते हैं, त्वरित टिप्पणी करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। इस समरसता शब्द अपने आप में एक भ्रांत अवधारणा है। समरसता तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक इस समाज में समता नहीं हो, और जाति इस देश का प्रथम और अंतिम यथार्थ है। इसलिए जब तक जाति के खिलाफ, चाहिए तो ये था कि चाहे आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, तीसरी पार्टी हो, मैं नहीं कहता, हर एक पार्टी जाति के खिलाफ ये विद्रोह करती, इस प्रकार की यात्राएं निकालती, एक जागरूकता पैदा करती। तो समरसता तब स्थापित हो सकती है जब तक समाज में समानता स्थापित हो, और समानता जाति को खत्म करने के बाद ही आ सकती है। इसलिए ये यात्रा अपने आप में किसी और उद्देश्य को लेकर के की गई है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ है, और ये किसी छिपा हुआ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जो कलश वंदन है, ये अपने आप में गुरु रविदास के मूल भाव, गुरु रविदास के दर्शन के सख्त खिलाफ। कैसे खिलाफ? इसलिए खिलाफ है कि जब उनसे पूछा गया कि गुरु रविदास आओ गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, तो कहने लगा मन संगा तो कठौती में गंगा। मैं तो वहां नहीं जाऊं, मैंने तो वो नहीं किया जो तुमने किया है, जिसके पाप धोने के लिए जा रहे हो। तो जो आदमी अपनी कठौती में ही अपना श्रम और अपनी गंगा समझता हो, जो श्रम की गरिमा समझता हो, मानव की गरिमा समझता हो, और इसके साथ ये समझता हो कि किसी भी प्रकार का ये पाखंड जो है ये मैं नहीं करता, उसके मैं खिलाफ हूं, तो स्वाभाविक है कि गुरु रविदास के दर्शन के सख्त खिलाफ ये लोग इस प्रकार का प्रसार कर रहे हैं। जी। तो सर, अभी पंजाब में, यूपी में चुनाव होने, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर भारत के जो बड़े राज्य हैं तो वहाँ चुनाव होने, वहाँ सबसे ज्यादा आबादी की बात की जाए तो पंजाब में सबसे बड़ी जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है, उसके बाद यूपी में भी अच्छी आबादी है। वहाँ जो शेड्यूल कास्ट की जो महिला है मुख्यमंत्री बनी है, क्या उनको मतलब लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए यात्रा का कुछ वो लग रहा है आपको? बेशक मनोज जी, बेशक ये यही करते हैं। चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, उसके प्रवर्तक को, उसके गुरु को, उसके दर्शन को तोड़ मरोड़ने के लिए ये लोग अपनी तरफ उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। ये लोग, क्योंकि रविदास समाज का बहुत बड़ा प्रसार फैलाव है, और पंजाब में तो विशेषता, ये लोग आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, और 1/3 मेजोरिटी पंजाब में 1/3 मेजोरिटी शेड्यूल्ड कास्ट की और बड़े संपन्न है जी। तो इसलिए सारे के सारे जो है वो गुरु घर में जाकर के माथा झुका रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी का राज हो गया, लेकिन उत्तर भारत में आज तक भी पंजाब में भाजपा नहीं आई। हालांकि उनके 3 ही विधायक हैं, कितने अगर गलत ना हूं तो मैं, तो उन पर फोकस है क्या ये पंजाब के लिए? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पंजाब के दोआब में जो रविदास समाज है, जो बड़ा समृद्ध है और बड़ा जागरूक है, और जिसके बहुत से लोग NRI हैं, और वहां से एक धन का प्रवाह भारत की तरफ है, एक बड़ा वो लेकर के आते हैं, है ना, धन लेकर के आते हैं, और यहाँ के विकास में उनका बड़ा योगदान है। वे लोग किसी की मानते भी नहीं है, वो अपने ढंग से वोट कास्टिंग करते हैं। तो स्वाभाविक कि उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने जागरूक हैं, विदेशों में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो इनके प्रभाव में आएंगे। ये निरर्थक प्रयास।